जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा का पहला भाग। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब अंधकार और अन्याय से भरे युग में जन्म लेते हैं नटखट लेकिन दिव्य बालक श्री कृष्ण। आइए जानते हैं उनकी बाल लीलाओं की वो कहानियां जिन्होंने गोकुल और वृंदावन को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ और फिर 8वां पुत्र हुआ श्री कृष्ण। उस रात चमत्कार घटा। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण का पालन पोषण किया। गोकुल में कृष्ण जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी नटखट लीलाएं सबके दिल जीतने लगी। माखन उनके प्रिय भोजन में से था। वे चुपके से घरों में घुस जाते, मटकी फोड़ते और अपने दोस्तों के साथ माखन बांटकर खाते। गोपियां अक्सर शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंचती और कहती, मैया तुम्हारा लाल हमारे घर का माखन चुरा ले जाता है। यशोदा कृष्ण को डांटती, लेकिन जब कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से चमकती और उनके चेहरे पर मुस्कान खिलती तो मां का हृदय पिघल जाता। इस लीला से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के घर आकर उनसे प्रेम का अंश लेते हैं। यमुना नदी में कालिया नाग ने जहर फैला दिया था। जल इतना विषैला हो गया कि कोई वहां जा ही नहीं सकता था। गोकुलवासी भयभीत थे। तभी नन्हे कृष्ण नदी में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया। सब लोग रोने लगे, पर तभी कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया और कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। नाग हार मान गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वो यमुना छोड़कर चला जाए। इस लीला से स्पष्ट होता है कि भगवान हर विष, हर संकट को समाप्त करने वाले हैं। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर क्रोधित होकर भयंकर वर्षा कर दी। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को आश्रय दिया। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इस लीला की पूरी कथा हम अगले भाग में विस्तार से सुनेंगे। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही गोकुल की गोपियां सब काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती थीं। रासलीला केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक हैं। वे हमें बताते हैं कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भक्ति और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। मासूमियत और आनंद में भी दिव्यता छुपी है। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण कथा का पहला भाग, उनकी बाल लीलाएं और गोकुल की अद्भुत कहानियां। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा और गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचाया, और फिर कैसे कंस के अत्याचार का अंत किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।